दो दुल्हनों का ऐसा घेरा जो बनेगा अग्नि फेरा। रुको बहुरिया, हर घर में छोटा मोटा झगड़ा होता ही रहता है, लेकिन इस तरह घर छोड़कर कोई नहीं चला जाता। हम ही घर छोड़ के जा रहे हैं। हमारे मिस्टर को जब हमारी जरूरत नहीं है तो हमारा भी यहाँ रहने का सवाल नहीं उठता। हम इस घर में हमारे मिस्टर के लिए थे, नहीं तो हमारा घर भी बहुत बड़ा है। हम ऐसे घर में नहीं रह सकते जहां हमारे कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाए। कुछ पूछ रहे हैं हम? हमने किसी को घर से बाहर नहीं निकाला, वो अपना ही मर्जी से। बस कीजिए। और कितना झूठ बोलेंगी आप? अब हमारा सामने तभी बोलिएगा जब इस घर की दोनों बहुओं को खुद इस घर में वापस लाने में कामयाब हो जाइएगा। मिस्टर जी, तुम बेटी लेकर आए। तुम चली गई थी और फिर सुबह वापस भी आ गई और काहे? हम आपके कमरे में नहीं आ सकते का? अरे ये तो सच में वापस आ गई। कुछ भी हो जाए, सृष्टि जी को आज हम मना कर ही रहेंगे। ससुरा, ये अग्नि फेरा के चक्कर में हम अपना असली रूप ही भूल गए। बहुत घाटा करा लिए हम ये प्यार के चक्कर में, अब और नहीं। टीका लगा है तुम्हें? इतना बड़ा घाव तुम्हें कैसे लगा? मिस्टर जी ना सीढ़ियों से उतर रहे थे, उनका पैर फिसल गया। मिस्टर जी को बचाने में तुम्हें ये सब लगा? इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? अरे हमें डर था कि अगर बाबूजी को पता चलेगा कि हमें कुदाल से लगा है तो पता नहीं क्या समझेंगे, और कहीं गुस्से में जाके हमारे ससुराल में हंगामा कर देते तो इसलिए ये बात छुपा रहे थे। कहाँ छिपाया जा रहा है भाई हमसे? बाबूजी को अगर सच का पता चल गया तो बहुत बड़ा नाटक हो जाए। सृष्टि फिर कहीं लॉस है, इसको चेयर अप करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हम फिर से आ गए इस भीषण गर्मी का रामबाण इलाज लेके। इसे चखते ही आपके अंदर तरावट आ जाएगी। अच्छा, ऐसा क्या लाए आप? आइसक्रीम। लीजिए, खाइए और मुस्कुराइए। नहीं, हमें वनीला नहीं बटर स्कॉच चाहिए। ना, ये सिर्फ शेकर स्पेशल है। ये फ्लेवर हमारा है, आप ये खाइए, वो हमारे लिए। शेखर, हम आपके बचपन के दोस्त हैं ना, प्लीज दे दो आइसक्रीम। बचपन की दोस्ती बाद में, अभी हम तुम्हारे बॉस हैं। बॉस की बात मानिए और ये खाइए। नहीं, हमें ये वाली नहीं, वो वाली खानी है। नो। हमारे आंसू कहाँ निकल रहे हैं? अरे रागिनी, तुम यहाँ? काहे? हमारे यहाँ आने से तुम्हारा काम गड़बड़ा गया का? नहीं, ऐसा क्यों बोल रही हो? जो देख रहे हैं उन्हें ही ना बोल रहे हैं। बहुत आगे बढ़ गई हो तुम। जो चाहती थी वो पाके ही मानी हो। अभी तो बस शुरुआत है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश तो हम तुम्हारी देख ही रहे हैं। जो काम घर पे नहीं कर पाती थी वो यहाँ बड़े आराम से कर रही हो। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बढ़िया या खराब ये तो पता नहीं, लेकिन हम वो कर रहे हैं जो हम बचपन से करना चाहते थे। अब देखते हैं आगे का रिजल्ट क्या होगा, और फिर उसके बाद। अरे तुम यहाँ कोर्ट में?
अनुराग जी से मिली या नहीं मिली? वो अभी यहीं पर थे। देखे उनको हम यहाँ से तेजी में जाते हुए। वैसे तुम यहाँ कोर्ट में किसी काम से आई थी? हाँ, काम था, हो गया पूरा। बल्कि तुम ये समझो कि जो काम पूरा करने आए थे ना, वो उससे ज्यादा पूरा हुआ है। अगले हफ्ते अग्नि फेरा में देखिए कौन पैदा हो गया ऐसा? किसमें इतनी हिम्मत है जो हमारे बाबूजी को चैलेंज कर रहा है? बिलासपुर का रहने वाला है, अनुराग सिंह है नाम उसका। पूनम, हम डिस्टिंक्शन के साथ पास हुई है और सृष्टि हम टॉप 10 में आई। अरे लल्लू के साथ कहाँ जा रही हो? ये लल्लू के साथ खड़े होके हम मर्दों का अपमान ना करो। हमारी सृष्टि जी से दूर रहिए। चल 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 चल। देखिए स्टिचिंग तो हमने कर दिया है, बट ब्लड लॉस बहुत हुआ है। वी विल नीड ब्लड फॉर हिम। देखिए अनुराग जी, आपका ब्लड मैच नहीं हुआ, लेकिन हैरत की बात तो यह है कि ए पॉजिटिव ब्लड हमारे बैंक में नहीं है। अब डॉक्टर साहब, हमारा खून भी जांच लीजिए, शायद काम आ जाए। तो देखना ना भूलिए अग्नि फेरा सोमवार से शुक्रवार। आपने गोपाल चाचू को बता दिया क्या? सरोज चाची को कितना और क्या पता चला है, ये तो अब जानना ही पड़ेगा। हाँ, सो सर आई वाज टेलिंग यू कि सरू चाची को सारा सच पता है कि नहीं। द मार्केट वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू घर पर बवाल हो जाएगा। वो खड़ जा, उधर खड़ जा। मोती पहनो तुम, हृदय को शांति मिलेगी। और जो अशांति इस घर में आने वाली है वो ये किस अशांति की बात करिए, मैं अच्छे से जानता हूँ। अरे बड़ो देख तो रही सो आपको। अरे नीचे देख। बुआ जी, आप फूफा जी को इसे धोखा किसे दे सकते हो? वो ब्याह के रस्में कस्में फिर से निभाने आ रहे से, और आप किसी पराये मर्द के साथ इश्क लड़ा रहे हो। माना कि चिराग शरारती है, उसे जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन इस बार चिराग की कोई गलती नहीं है। इसलिए आप अपना जॉब, आउट हाउस छोड़कर अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाइए। वैष्णवी को फैक्ट्री से हटाने के बाद हमारा प्लान ओवर हो गया ना? अभी तो हमारे प्लान की शुरुआत हुई, तुम्हें आगे क्या करना है ध्यान से सुनो। एक तरफ अंबा के राज से पर्दा उठने पर प्रीत का टूटेगा अपनी मां पर विश्वास। आपने इतने साल मेरी बहन को मुझसे दूर रखा। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी लटकाएगी प्रीत और राज के रिश्ते पर तलवार। डिवोर्स के पेपर्स, इन पेपर्स पर साइन कर दे और ले जा अपनी बहन को। अपनी बहन की जान या राज के साथ अपनी शादी, किसे बचाने का फैसला लेगी प्रीत? जानने के लिए देखते रहिए। प्रभु, ये क्या? माता देवकी के जीवन का ऐसा परिणाम, उनके कर्मों का इतना कठोर प्रतिफल। इस घटना से स्वयं मैं भी आहत। अब क्या होगा प्रभु? हमारे मन में उठ रहे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल समय ही दे सकता है। वह अपनी निश्चित गति के साथ सदैव अपने लक्ष्य की ओर गतिमान रहता है। कान्हा, कान्हा। मुझे अपनी हाथ में ले लीजिए बाबू। मैं बहुत बड़ी मूर्ख थी जो आपके ज्ञान को समझ न पाई। उठिए, मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। ऐसा क्या करना चाहती हैं? मैं आपके लिए मंदिर बनाना चाहती हूँ। साध्वी माँ को ना तो दिखावा पसंद है और न ही दान, इसलिए इस तरह का प्रस्ताव उनके सामने रखना बेवकूफी है। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है। स्वयं की पूजा करवाने का लोभ देवी संतोषी को आ ही गया। सुमन बेटा, तेरी एक छोटी सी गलती की वजह से आज मासा की जान पे बनाई।
ये सारी चीजें तुम्हारे लिए मैटर ही नहीं करती, क्योंकि तुम्हारे लिए मैटर करती है तो सिर्फ एक चीज, और वो है वीर। यही है तुम्हारे लिए सब कुछ, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे लिए सब कुछ तुम्हारा बेटा है। तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे बेटे के इर्द गिर्द ही घूमती है ना, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? चले जाओ अपने बेटे के पास। वैसे भी मेरे परिवार की जितनी भी इज्जत करती हो तुम, वो तो सब साफ दिखता ही है ना, तो तुम बस जाओ यहां से। अगले महीने की 20 तारीख को लंदन में मेरी शादी है और तुम दोनों को आना है। अरे चाचा जी, मैं तो कहती हूँ आप पूरी की पूरी कॉलोनी को इनवाइट कर लीजिए। लंदन में ना बहुत सर्दी पड़ता है, बहुत सर्दी। तो हम सोच रहे हैं कि ये सब ले जाते हैं, वो प्लेन की छत पर डालकर और ले जाएंगे। अम्मा जी का काल था ना, वो बोल रही थी हमको कि काश वो भी होती हमारे साथ तो उनको बहुत अच्छा लगता। भाभी जी, आपकी अम्मा जी के वजन से जहाज ओवरलोड हो जाता। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, जो जहाज है ना आपकी अम्मा जी का जो वजन है ना, वो ढो नहीं पाता।